प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान है होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक गरीब किसान थे। गरीब किसान थे, वो बेसहारा थे। उनका कोई धन संपत्ति नहीं था, रोज कमाते थे, खाते थे। उनका जाता खेती बाड़ी भी नहीं था, थोड़े बहुत खेती था, तो पूंजी के बिना वो भी फसल मर जाया करता था, हो नहीं पाता था। किसान बड़े मजबूर थे। किसान का एक ही बेटी थी, वो छोटी थी। किसान को जो बेटी थी बहुत छोटी थी। सब लोग गुरु भैया गुरु बहना चर्चा में जा रहे थे, तो नन्ही सी बालक, उसका उम्र सिर्फ 3 साल का था। और जब 3 साल का था गुरु भैया, तो सब लोग गुरु भैया गुरु बहना चर्चा में जा रहे थे। वो बच्ची को नजर पड़ा, तो आगे छेक कर बड़ा प्यार से मीठी आवाज में वो कहती है कि आप सब कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए ना। वहां जो गुरु भैया गुरु बहना थे, वो कहने लगे, अरे तू बहुत छोटी हो, गिर जाएगी, कहाँ जाएगी। हम मंदिर में चर्चा में जा रहे हैं, हर सोमवार को महादेव के मंदिर में चर्चा करवाती हूँ, और वही हम जा रहे हैं, सब मेरे साथ गुरु भैया भी हैं। फिर भी वो नन्ही सी बालक कहती है, नहीं, हमें भी जाना है चर्चा में, हमें भी लेकर चलिए ना, क्योंकि चर्चा मुझे बहुत पसंद है। गुरु भाई बहना, वो बच्ची दिन भर का भूखी थी। पूरे दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। वो बच्ची भगवान की महिमा अपरंपार। वो बच्ची गुरु भैया गुरु बहना के पीछा धर ली। कोई भी गुरु बहना, कोई भी गुरु भैया उसको ले जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन नन्ही सी बालक सबके पीछे पीछे वो चल गई। उसकी माँ जो थी वो काम में व्यस्त थी, और नन्ही सी बालक का, लड़की का नाम प्रतिभा था। वो प्रतिभा जो थी वो मंदिर में धीरे धीरे चल गई। अब सब लोग चर्चा में बैठ गए, सब लोग चर्चा भजन में ध्यान किए हुए हैं, लेकिन गुरु भाई बहना, ए बच्ची कहती है कि हे महादेव, सब लोग यहाँ भोजन करके आए हैं, मैं भूखा हूं, क्या महादेव आप में इतना भी दया नहीं। मैं नन्हा सा बालक आपके दरबार में भूखा आया हूं। हे भगवान, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। सब लोग कह रहे हैं कि महादेव दयालु हैं, दया के सागर हैं। भगवान की आराधना में वो नन्ही सी गुड़िया लगी हुई है। महादेव जो थे अपने ध्यान में थे, उनका ध्यान टूट गया और सोचते हैं कि हे भगवान, मैं भगवान तो जरूर हूं, लेकिन उतना छोटी सी बच्ची कितना आस लगाए हुए भूखा प्यासा मंदिर में आई है, किस रूप से मैं जाकर उसको भोजन दूं। गुरु भाई बहना, और नन्ही सी बालक को भगवान एक छोटा सा बालक के रूप में खेलते खेलते उस बच्ची के पास गए, और बच्ची के पास जाकर बैठकर कहते हैं कि अरे आज तू मंदिर आई हो। वो बच्ची कहती है, हाँ बाबू, हम मंदिर आए हैं, यहाँ भगवान का चर्चा होता है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, भगवान नंगम को चीर भी देते हैं,
सब लोग बोलते हैं भगवान बड़ा दयालु है, इसलिए मेरे घर 2 दिन खाना बनता है, 1 दिन नहीं बनता। इसलिए हम भगवान से मांगने आए हैं, हे भगवान मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसमें मैं खुश रहूं। गुरु भाई बहना, वो नन्हा सा बालक बोला, वो तो महादेव स्वयं थे बालक रूपी। वो बालक कहते हैं, अरे लो मेरे पास कुछ भोजन है, और अपने थैली से निकाल कर 5 लड्डू दे दिए और बोले लो ये भोजन कर लो, ये भोजन कर लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। गुरु भाई बहना, वो नन्ही सी बालक, वो बालक जो थे जो लड्डू दिए वो तो अदृश्य हो गए, पता भी नहीं चला, कोई भी देख नहीं पाए। लेकिन छोटी सी गुड़िया जो थी प्रतिभा, वो लड्डू खाने लगी, और जब लड्डू खाने लगी तो वहां के लोग देखें, और वहां के जब लोग देखे तो उस बच्ची को हाथ पकड़ के मंदिर से बाहर निकाल दिए और उसे एक हाथ दे दिए और कहने लगे कूड़े कचड़े पर से उठ के मंदिर आ जाती है। पता नहीं कैसे माता पिता हैं, भगवान का हम लड्डू भोग लगाए, लेकिन भगवान का लड्डू हम भोग लगाए और ये नन्ही सी लड़की झूठा कर दी भगवान का भोग। कुछ लोग कहने लगे कि अरे हम तो इस बच्ची को भगवान को शरण से नहीं उठाते देखे लड्डू, पता नहीं ये कहां से लाया। वो जो गुरु बहना थी वो ऊंचे आवाज में कहती है कि क्या जब वहां से लड्डू नहीं लाई तो क्या आकाश से गिरा इसके लिए लड्डू, जो ये लड्डू खा रही है, लाओ लड्डू। वो लड़की कहती है कि चाची मैं छोटा भला हूं, लेकिन मैं चढ़ा हुआ लड्डू नहीं लिया हूं, मुझे एक बच्चा ने दिया, मेरे बाबू था, छोटा सा बाबू था, मेरे जैसा था, और वो लड्डू मुझे दिया है और मैं वही लड्डू खा रही हूं। लेकिन उसको बात मानने का वहां के गुरु बहना जो थी एक, वो मानने को तैयार नहीं थी। वो बच्ची को मारते मारते बाहर निकाल दी और बाहर निकाल के पूरा डांटने लगी, खीस खास की। उसके बाद उसका हाथ से भी लड्डू छीन ली। गुरु भाई बहना कहते हैं खाने वाले को लिखा है दाने दाने पे नाम। और नन्ही सी बालक का क्या कसूर था जो भगवान स्वयं जाकर दिए, लेकिन लोग उसे खाने नहीं दिए। गुरु भाई बहना, और लड्डू बड़ा स्वादिष्ट था। ये बच्ची जाकर रोती रही, हमको लड्डू दे दीजिए, हम यहां से नहीं उठाए, हमको लड्डू दे दीजिए। लेकिन वो गुरु बहना का थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया कि हम इसे लड्डू दे दे। उनका दिल विचार थोड़ा सा भी नहीं फर्क पड़ा दिल में। अब ये बच्ची आस देखती रही कि हे भगवान, जब चर्चा संपन्न हो जाएगा तो सब लोग प्रसादी लेकर जाते हैं, मुझे भी प्रसादी मिलेगा। गुरु भाई बहना, सब लोग सबको प्रसादी दिए, लेकिन जो गुरु बहना लड्डू छीने उस बच्ची से, नादान से, और गुरु बहना कह दिए कि अरे ये तो पहले भगवान का भोग जूठा कर दी है, इसलिए इसे कोई प्रसादी मत देना, और उसे प्रसादी देने से मना कर दिए। जब प्रसादी देने से मना कर दिए, सब प्रसादी लेकर अपने अपने घर गए। लेकिन जो गुरु बहना प्रसादी देने से मना की और उस बच्ची का हाथ का लड्डू वो आंचल में छुपा कर रख ली, घर गई। घर जाने के बाद अपने बच्चे को प्रसादी खिलाई, जहां तक के कि अपने भी खुद का खाई, अपने पति को खिलाई, और सारा परिवार वो जो लड्डू, एक लड्डू और नन्ही सी बालक प्रतिभा खा चुकी थी, 4 लड्डू बच रहा था, वो 4 लड्डू पूरे परिवार को बांटकर वो गुरु बहना खाई। गुरु भाई बहना खाकर सो गए सब कोई। ये जो नन्ही सी बालक थी लड़की, वो घर गई, घर जाकर अपने माँ के पास रोने लगी, माँ हम भगवान के चर्चा में आज गए, पर किसी ने मुझे प्रसादी नहीं दिया, पता नहीं वो कौन था, खेलता कूदता आया और मुझे 5 लड्डू दिया, लेकिन वो भी उन्होंने छीन लिया और वो लड्डू मुझे खाने नहीं दिया। माँ
क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या तू भगवान का पूजा नहीं करती हो? भगवान का नमन नहीं करती हो? माँ, भगवान का तुम भी मानो। माँ, तुम भी भगवान का भक्ति करो। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर प्रतिभा की माँ का आंखों से आंसू छलकने लगा और उसके पिता जो थे बड़े नरम दिल के थे, वो कहने लगे, बेटी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें भी सब कुछ देंगे और भगवान सब पे दया करते हैं। हम भी मंदिर जाएंगे, चलना सवेरे हम जाएंगे। गुरु भाई बहना, अपने बच्चे को प्रतिभा के माता पिता प्यार देकर, दुलार देकर, भोजन खिलाकर चुप कर लिए, उस बातों को भुला दिए। अब यहाँ क्या होता है, गुरु भैया गुरु बहना सब जो उस घर में प्रसादी खाए, कई लोग बोले थे कि नहीं उसे देना चाहिए प्रसादी, लेकिन एक गुरु बहना वो नहीं देने दिए थे। और वो प्रसादी जब घर में खाए, वो बच्ची से छीना हुआ लड्डू, तो क्या होता है गुरु भाई बहना, सारी लोग बेहोश हो गए। अब किसी का होश नहीं, किसी का भी होश नहीं। गांव वाले जो पड़ोसन थे कहने लगे कि अरे सबका दरवाजा खुला है, एक गुरु बहना तो सबसे पहले यहाँ पर जाग जाती थी, लेकिन आखिर आज क्या हो गया है? सबसे पहले ये जाग जाती थी, लेकिन आज क्या हो गया है? आज इनका दरवाजा बंद है। गुरु भाई बहना, दरवाजा बंद के कारण लोग उनके आंगन में ऊपर से ऊपर सीढ़ी लगाकर कूदे लोग, कुछ वहां के पुरुष लोग। जब कुछ लोग गए अंदर तो देखते हैं कि अरे अंदर का भी दरवाजा बंद है और किसी को भी ढकढका रहे हैं तो कोई खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर हुआ तो हुआ क्या? कई परिवार हैं, सब सोए हुए हैं, सब दरवाजा खटखटाए गुरु भाई बहना, लेकिन कोई नहीं जागे। पूरा गांव का लोग इकट्ठा हो गए और जब पूरा गांव का लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग वहां जुटे, तो सब लोग कहने लगे कि भाई इसका दरवाजा तोड़ दो। गुरु भाई बहना दरवाजा जब तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ के देखते हैं कि सारे परिवार बेहोश पड़े हुए। जो गुरु बहना थी, जो प्रसादी उस बच्ची का हाथ से लड्डू छीनी थी, प्रसादी नहीं देने दी थी, उसका तो शरीर में पूरा जख्म टाइप हो गया है। हे भगवान, बाकी लोग बेहोश हैं, जख्म टाइप हुआ है, क्या बात है? सब लोग करे अरे ऐसे कैसे हो गया? सब लोग के ले गए वहां डॉक्टर के पास, डॉक्टर इलाज किए, सबका होश आया, सबको तो बेहोश होकर सिर्फ होश में आ गए। लेकिन ये जो शिष्या बहना थी, गुरु बहना, उनका तो दर्द के मारे, लहर के मारे तड़प उठ रहा था, एकदम पूरा जलन हो रहा था। अब वो व्याकुल थी, उसका जान प्राण निकल रहा था बाहर और अंदर घुस रहा था। वो त्राही त्राही कर रही थी। लोग कहने लगे कि गुरु बहना आप तो घर घर चर्चा करवाती थी, ऐसा नहीं होता था, लेकिन मंदिर में गए और मंदिर में भी बार बार हर सोमवार की चर्चा करवाती थी। आखिर इस बार क्या अपशगुन हुआ जो आपको इस हाल हुआ? वो गुरु बहना तो कुछ कहने का तैयार नहीं थी। गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे, अरे अपशगुन तो हुआ है। उनका बेचारी गरीब थी, उनका बेटी थी, बेटी चल गई थी मंदिर में, पता नहीं बेचारी कहाँ से लड्डू लाई थी, लेकिन ये गुरु बहना छीन ली थी। उठ के देखी तो और छीन के और अपना आंचले में रख ली लड्डू और बोली कि यहाँ पर से हम लोग तो कोई नहीं देखे थे कि यहाँ से लड्डू ले गई थी, यहाँ से तो ले नहीं गई थी, लेकिन फिर भी ये छीन लिए और छीन कर और ले जाकर उसको दे दिए, रख लिए। पता नहीं वही लड्डुआ खाने से हुआ है। भगवान का महिमा अपरंपार होता है। ये अगर जो गलती मान लेंगे, क्षमा कर मांग लेंगे, तो हो सकता है कि इनको माफ हो जाए। गुरु भाई बहना आपस में ही सब बात करते रहे। धीरे 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 बड़ी गुरु बहना का हालत खराब हो गया। इतना बड़ा बड़ा जख्म हो गया शरीर में, इतना बड़ा बड़ा जख्म हो गया कि देखने लायक नहीं रहे। पूरा शरीर में उनको दुर्गंध मारने लगा, कीड़ा बुलने लगा। अब तो सारा लोग उनको कहने लगे कि कैसी गुरु बहना है, कैसी है, चर्चा तो जरूर करवाती है लेकिन वो पापिन है। कुछ दिन हो गया गुरु बहना, महीना दिन 2 महीना हो गया, थई थई हो गए सारे परिवार, गांव वाले जो उनके पास जाने नहीं लगे। तो एक महात्मा रूप वहां पर उसके दरवाजे पर आए। दरवाजे पर आए
भीछा मांगने के बहाने खड़े हो गए। घर से उनके परिवार बोले कि बाबा कौन भीछा देगा, भीछा देने वाली तो बिस्तर पे पड़ी हुए, वही तो दान पुण्य करती थी, बाकी और तो कोई यहां दान पुण्य नहीं करता था। हम लोग तो सिर्फ लाने जानते थे, दान पुण्य वही करती थी, लेकिन वो बिस्तर पर पड़ी है। महात्मा कहते हैं आखिर क्या हुआ जो बिस्तर पर पड़े हैं, थोड़ा देखें। जब महात्मा देखने गए तो देखते हैं कि महात्मा तो खुद अंतर्यामी थे, महात्मा जी तो कोई और नहीं, वो तो स्वयं भगवान थे। अब जब उनके पास गए तो कहते हैं कि क्या तूने कोई गलती किया हो? और शिष्या बहना कहती है कि बाबा हम आज तक जीवन में कोई गलती नहीं किए हैं, कोई गलती नहीं किए हैं। बाबा महात्मा कहते हैं कि चारों धाम पूजा करती हो, लेकिन घर में कभी अपने सास को ससुर को सोची कि ये भी मेरे घर का सदस्य हैं, वो बेचारी दोनों अलग चूल्हा जलाते हैं, अलग घर में रहते हैं, और क्या तुम्हारा खुशी में और शामिल नहीं हो सकता है? वो कहती है मेरे सास ससुर बड़े बदमाश है इसलिए अलग रहते हैं। ठीक है, सास ससुर बदमाश है। और नन्ही सी बच्ची जो थी मंदिर में, क्या वो भगवान के भोग उठाई थी जो तूने उस बालक से लड्डू छीनी थी, और लड्डू छीन के वहां पे रख देती, लोगों में बांट देती, लेकिन तू आंचल में क्यों छुपा रखी थी? तुम्हारा सारा पाप का घड़ा भर गया है। जो चर्चा में, जिस घर में चर्चा में जाती हो, कहती हो मुझे साड़ी चाहिए, इतना रुपया चाहिए, जो भी यहां भगवान के नाम पर चढ़ावा चढ़ाए वो सब मेरा हुआ, इसीलिए तुम्हारा ये पाप का घड़ा फटा, और कोई बात नहीं। सभी लोग चर्चा में जाते हैं, सब लोग गाते हैं, तो पूरे पैसा जो चढ़ाते हैं वो तुम कैसे अपना घर ले आती हो? ओ गुरु बहना कहती है कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन बाबा और तो बच्ची गरीब घर की थी, उसका घर में तो खाने का भी नहीं होता है, वो लड्डू कहां से लाई? भगवान कहते हैं वहां महात्मा कि वह स्वयं भोलेनाथ लड्डू दिए थे, इसी कारण तुम्हारा घर में इतना त्राही त्राही हो गया है। खाने का अन्न और पीने का पानी, पहनने का वस्त्र 2 ही महीना में नहीं पूरा हो रहा है। अब शिष्या बहना कहती है कि बाबा कुछ मुझे उपाय बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो। अब तो मेरा गांव में भी कोई, गांव का लोग भी मेरे पास आने का तैयार नहीं है, मेरे पास मेरे करीब कोई नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। बाबा कहने लगे कि तुम्हारा पाप का जो घड़ा फटा तो पूरा छितरा गया है, पूरा गांव का लोग तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास कोई आने का तैयार नहीं है। आज से कभी किसी के साथ इतना गलती मत करना, किसी के घर तू चर्चा कराने जाना तो कभी ये मत बोलना कि मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए। पूरा चढ़ावा तुम मत उतार लेना, जो चढ़ावा उतारती हो तो ठीक है, उसी का प्रसादी ले जाकर भगवान के शरण में अर्पित कर दो, चढ़ा दो, तुम्हारा पाप कट जाता। लेकिन तूने ऐसा नहीं की, तूने तो और जमा करके रखी कि अरे हम इतना रुपया जमा कर लिए हैं, गहना बना लेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद लेंगे। कभी सोची कि उस पैसे से हमें क्या करना है मंदिर के लिए? नहीं सोची। लोग चढ़ाते हैं इसलिए कि ये पैसा फिर यहां मंदिर में आ जाएगा और मंदिर में किसी चीज ना किसी चीज लिया जाएगा। गुरुभाई बहना, वो जो शिष्या बहना थी, बिस्तर पे लेटी लेटी आंखों से आंसू बहाने लगी और कहती है कि बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। बाबा कहने लगे कि ठीक है, माफ कर देंगे, तुम्हारा सारा पाप जो है वो धुल जाएगा, लेकिन वो जो किसान की बच्ची है, तू जात का ब्राह्मणी हो कोई बात नहीं,
लेकिन वो जो किसान का बच्ची है, वो नन्ही सी है, छोटी सी है, उसका चरण का धोया हुआ से तू स्नान करेगी, तभी तुम्हारा शरीर का ये कष्ट दूर होगा। और ब्राह्मणी कहती है कि बाबा, हम प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हम उसका चरण धोया हुआ से स्नान कैसे कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि दिलावा में भरला कपटवा हो, खोला तू कपटवा, मंदिर में लगा देला तालावा हो, तू खोला कपटवा, मंदिर में लगा देला तालावा हो, तू खोला कपटवा, गंगा रे जमुना मन नहाइला से कुछ नहीं होए तो, गंगा रे जमुना मन नहाइला से कुछ नहीं होए तो, घर में तड़प तुन माता पिता हो, मन के क दूर कर कपटवा, घर में तड़प तुन माता पिता हो, दूर कर तू कपटवा, मंदिर में लगल हवा तालावा हो, तू खोलाया तालावा, मंदिर में लगल हवा तालावा हो, तू खोलाया तालावा, पूजा पाठ कइला से कुछ नहीं होए तो, मनमा में भरल कपटवा हो, आवा दूर कर कपट। भगवान कहते हैं कि अरे मन में तो छल कपट रखियो कि दूसरा के ये चीज चुरा लेंगे, वो चीज ले आएंगे, और कह रही हो कि हम पूजा पाठ करते हैं, इतना ठीक है, पड़े रहो, हम जा रहे हैं। गुरु भाई बहना इतना कहते ही महात्मा दृश्य हो गए, कहां चले गए कोई पता नहीं। अब शिष्या बहना के पूरा आंखों से आंसू गिरने लगा कि जितना पाप किए हैं वो सब कुछ मेरे पास मिल रहा है। हे भगवान, जब हम अपना ससुराल आए थे तो मेरा सासू माँ के गहना गुड़िया भी था, तो हम ही चुरा के रखे थे। कुछ भी रहता था तो हम चुरा लेके रख लेते थे। हमको लगता था कि हम बड़ी अमीर हो जाएंगे। नहीं रो जाते थे तो भौजाई की कुछ रहता था तो चुरा के ले ही लाते थे। लेकिन हे भगवान, कहियो नहीं कुछ हुआ। मंदिर में वो लड़की में क्या खूबी है जो लड़की को हम लड्डू छीने तो इतना हमको हो गया। हे भगवान, मेरा बस चलता तो उसको गला दबाते देते, लेकिन भगवान बोले हैं कि उसका चरण धो के स्नान करेगी तब भी ठीक होगा। गुरु भाई बहना, अब उसके परिवार किसान के घर गए, यानी पंडित जी किसान के घर गए और जाके बोले कि भाई सुबह सुबह तू अपना बेटी का चरण धोला हुआ दे दो मुझे। किसान कहते हैं कि बाबा आप तो ब्राह्मण हैं, मेरा बेटी का चरण धोला हुआ कैसे ले जाइएगा और इस पानी से क्या करिएगा? कहते हैं कि मेरा बेटी, तुम्हारा जो बेटी है उसके साथ मेरा पत्नी अन्याय किया है बहुत, इसीलिए उसका पाप धुलेगा। वो बच्ची अपना चरण धो के प्रतिदिन दे दिया करती थी, लगातार 1 महीना 5 दिन वो अपना चरण का धोला हुआ पानी दी। 1.25 महीना में ये शिष्या बहना का सारा शरीर का जख्म ठीक हो गया। जब जख्म ठीक हो गया गुरु भाई बहना, तो शिष्या बहना का बुद्धि भी ठीक हो गया। अब नहीं तो इसके मन में लालच रहा, नहीं तो इसके मन में कपट रहा। दुख जहां शरीर में पड़ने के बाद हर कपट हर लालच दूर हो गया। अब किसी के घर जाती थी तो कोई फरमाइश नहीं, चढ़ावा में से 1 रुपया भी नहीं छूती थी। और जहां भी चर्चा में जाती थी तो चर्चा में जाने के बाद उस बच्ची को साथ लेकर जाती थी और सबसे पहले प्रसादी उसी को दिलाती थी, उसी बच्ची को दिलाती थी। धीरे धीरे वो बच्ची 7 वर्ष की हो गई। जब 7 वर्ष की हो गई तो वही गुरु बहना उसको गुरु ज्ञान दे दिए कि अरे बेटा प्रतिभा, तू छोटी हो, क्या भगवान के
नमन कर सकती हो, जाप कर सकती हो, भगवान से दया मांग सकती हो। वो नन्ही सी बच्ची कहती है कि हाँ गुरु बहन, हम तो बड़ी दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ कहती थी कि तुमसे पार नहीं लगेगा, इसीलिए हम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो हम ले लेंगे। गुरु भाई बहना, वो जो बच्ची थी वो शिव शिष्या बन गई भगवान के। 3 सूत्र के पालन करने लगी। पहला सूत्र दया मांगती थी, दूसरा सूत्र चर्चा करती थी, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करती थी। अब धीरे 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 समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। गुरु भाई बहना, पूरे गांव का लोग उस बच्ची का मान सम्मान देने लगे कि अरे इस बच्ची में पता नहीं क्या खासियत था, क्या खूबी था। ये तो दिखने में एक साधारण लड़की है, लेकिन लगता है कोई परी है, क्योंकि इसी का साथ ये गुरु बहना ऐसे की थी तो उतना सजा भुगतना पड़ता था। गुरु भाई बहना, उससे कोई भी प्यार से पेश आया करते थे, और जो भी गांव वाले थे सब बड़ा प्यार दिया करते थे। समय बीतते बीतते वो लड़की 12 से 14 साल की हो गई। अब उसके माता पिता का ब्याह का चिंता होने लगा। जब माता पिता ब्याह के चिंता करने लगे तो वही गुरु बहना जो ब्राह्मण थे, जिनके साथ उतना अनर्थ हुआ, जो बच्ची के हाथ से लड्डू छीने थे, वही गुरु बहना कहते हैं उस किसान को कि देखिए, अपना बेटी के ब्याह के लिए चिंता मत करिए, आप अपना बेटी का पढ़ा दीजिए, उसके बाद ब्याह में जो भी खर्चा होगा इसका खर्चा का भागीदारी हम हैं, सारा खर्च हम उठाएंगे। गुरु भाई बहना, प्रतिभा का ब्याह के लिए उसके माता पिता का चिंता दूर हो गया। समय बीतते बीतते जब ब्याह योग हो गई, 17-18 साल का उम्र हो गया, तब उसके ब्याह उसके माता पिता सोचने लगे, वर ढूंढ लिए, एक अच्छा सा घराने में उसका रिश्ता पक्की कर दिए। जो ब्राह्मण थे ब्राह्मणी थे, दोनों मिलकर पूरी अपनी खर्चा से उसके विवाह करवाए, और विवाह करके सब कुछ देकर उसे विदा किए अपना बेटी मानकर। सारा लोग कहने लगे कि अरे उस दिन तो चर्चा में आप लड्डू छीन लिए थे, लेकिन उसका ब्याह में लाखों रुपया खर्च कर दिए। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते हैं कि उसी का देन है कि आज हम जीवित हैं, मेरे घर में अन्न धन संपत्ति सब कुछ भरा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरा जीवन नहीं संवरता, पता नहीं मेरे मन में कितना लालच भरता, कितने हम गलत हो जाते, शायद पता नहीं किसी का गला भी घोट कर भी हम अपना धन अपनाने का कोशिश करते। लेकिन उसी बच्ची के कारण मेरा परिवार का और मेरा जिंदगी संवर गया, मेरे पास ज्ञान हो गया, और भगवान ने भी मुझे दर्शन दे दिए। यदि वो बच्ची मंदिर नहीं आती तो मुझे भगवान दर्शन नहीं देते, उसी के कारण हम भगवान से भी दर्शन पा लिए। भगवान मुझे दर्शन देकर सब कुछ दे दिए। गुरु भाई बहना, वो बच्ची जो थी ससुराल चली गई, ससुराल बस गई, ससुराल में अपना सुखी जीवन बिताने लगी। किसान के साथ भी ब्राह्मण बड़े अच्छे से व्यवहार करते थे, उन्हें भी मदद किए, और धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो गुरु बहना का उम्र भी ढल गया, और जब बुढ़ापा का समय आया तो चलते बुलते बोलते हंसते उनका भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके प्राण को लेने आ गए, और उनके प्राण को लेकर चले गए फूल का डोली में। स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। तो जो भी कन्या का विवाह करवाते हैं, कुछ मदद करते हैं, दान देते हैं, तो भगवान उसे युगो युग तक सारा दिन सुखी रखते हैं, उनका 7 जन्म पूर्वजों तक तर जाते हैं, क्योंकि कन्यादान महापुण्य। कन्या का जो मदद करते हैं उससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।